गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। अब हमारा फाइनल राउंड चल रहा है, तो इसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है हमारा चैप्टर 13 स्वामी की दादी। बच्चों, इस स्वामी की दादी के रचयिता जो हैं वे हैं हमारे आर के नारायण जी, और इसका अनुवाद किया है मस्त राम दुबे जी ने। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी दादी के साथ ही रहता है, और उनकी दादी जो एक छोटे से कमरे में रहती हैं, जिसमें अपने कुछ ही सामान के साथ रहती हैं, जिसमें उनकी 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और एक लकड़ी का बक्सा उनके साथ ही वे अपने सामान के साथ रहती हैं, जिसमें वो सारा सामान रखती हैं। तो बच्चों, इसमें स्वामीनाथन जो है वो अपनी दादी को राजम और मणि की पहले दोस्ती और दुश्मनी की कहानी बताता है कि दादी, आपको पता है राजम क्या है? राजम बड़ा पहुंची हुई चीज़ है। तो उसकी दादी कहती है अच्छा। तो कहता है क्या बात? तो कहता है राजम के जो पिताजी हैं वो पुलिस अधीक्षक हैं, और वहाँ सभी सभी लोग पुलिस वाले उनसे डरते हैं क्योंकि वे सबके अफसर हैं। तो दादी कहती अच्छी बात है, ये तो बहुत प्रभावित होती है। तो फिर वो उसकी कहानी ना सुन के अपनी कहानी बताने लगती है कि आप तुमको पता है स्वामीनाथन, तुम्हारे दादाजी भी बड़े ही रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनसे दफ्तर में सभी पुलिस वाले कांपते रहते थे और खड़े हो जाते थे, और बड़े से बड़े खूंखार डाकू भी उनको देखकर भाग जाते थे। तो राजन बहुत देर तक तो उनकी कहानी सुनता रहा, और फिर जब वो कहानी से बोर हो गया तो कहने लगा कि दादी बस करो, मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने आया था, आप तो अपनी ही कहानी सुनाने लगी। तो फिर वो बताने लगा कि दादी, आपको पता है कि जो राजम था उसके गणित में कितने नंबर आए थे? उसके गणित में 100 में से 90 नंबर आए हैं। तो दादी कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए, तुम भी मेहनत करो और तुम भी अच्छे नंबर लाओ। तो फिर दादी कहती तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कितने होशियार थे? तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छा काम करते थे, और जब वे पढ़ाई करते थे और अपना वर्क करते थे एग्ज़ाम में, तो उनके टीचर बहुत प्रभावित होते थे और उन्हें 200 में से 200 नंबर दे देते थे। और जब तुम्हें पता है, जब तुम्हारे दादाजी ने एमए किया तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, और जिससे कि मैं हमेशा उसको बड़े ही खुशी से पहने रहती थी। लेकिन एक बार जब मैंने उस गोल्ड मेडल को तुम्हारी बुआ को दे दिया, तो तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ ने क्या किया? तुम्हारी बुआ ने उस मेडल को गलाकर अपने लिए सोने की 4 चूड़ियाँ बना ली। हमारे परिवार में वो सबसे बड़ी मूर्ख थी। तो स्वामीनाथन कहने लगा अच्छा दादी। तो कहता तो दादी की बातों को रोककर वो अपनी बात बताने लगा कि दादी, तुम्हें पता है कि राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, तो राजम भी उनके साथ गया था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने तो पीछे से हमला करके उनके पिताजी को गिरा दिया, और दूसरे ने राजम का पीछा किया, लेकिन राजम एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी कहती क्या तुम सो गई हो? अपनी दादी से पूछता, उसे लगा उसकी दादी की कहानी सुनकर सो गई। तो दादी कहती अरे नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो बोलने लगे 2 शेर राजम पर झपटे थे। तो दादी ने जवाब दिया, तो स्वामीनाथन को बहुत गुस्सा आ गया, कहने तुम मेरी कहानी नहीं सुन रही हो, बस हाँ पे हाँ मिला रही हो। वो नाराज़ हो जाता है। तो उस तरह से दादी उसको मनाती है, कहती है अरे नहीं स्वामीनाथन, मैं तो तुम्हारी कहानी सुन रही हूँ, तुम्हारा मित्र तो बहुत ही बहादुर है, उसने कितने बहादुरी से काम किया। तो फिर वो कहती कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद वो उन्हें अपनी गोदी में लेटाती है और सुलाने की कोशिश करती है, और कहती चलो अब मैं तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ। तो धीरे से उसको कहानी सुनाने लगी कि हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया, लेकिन अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी थी, क्योंकि वो भी बहुत सुबह से थक चुकी थी और सो गई थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप लोग को भी इसको दोबारा से रीड करना है।
ताकि आपको आगे इसके क्वेश्चन आंसर और इन बिटवीन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ना हो सके। ओके बाय बच्चों।